मैथ से रिलेटेड टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मंत्रा 2020 को और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हमारे नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कैसे दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल मैथ मंत्रा 2020 पर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं मैथ से रिलेटेड एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट दैट इज रिलेटेड फ्रॉम योर मैथमेटिक्स बुक्स फ्रॉम 9th to 12th क्लास, या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए और शेयर जितने से जितना कर सकते हो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि वी डील्स ऑल द सॉल्यूशन ऑफ एनी क्वेरी इन डेप्थ। और साथ में बेल आइकॉन है, उस पर घंटी के निशान पर क्लिक करना ना भूलिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन फर्दर आता है तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारी नेक्स्ट क्लास। तो आज दोस्तों स्टार्ट करेंगे हमारी 12th क्लास का इंपॉर्टेंट टॉपिक और लेक्चर नंबर 13। तो आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करेंगे उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। इट मीन्स कोई भी फंक्शन एक्स वाई में इज इक्वल टू जीरो की फॉर्म में हो, in which y cannot be expressed directly in terms of x, यानी कि y को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते x की फॉर्म में। यानी कि सपोज जैसे हम ये लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस x, ये तो y एक्सप्रेस हो रहा है x की लैंग्वेज में, सीधा कर सकते हैं। बट सपोज एक एग्जांपल लें, x की 4 प्लस y की 4 प्लस 4xy इज इक्वल टू 0। क्या इसमें आप y इज इक्वल टू x की फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो ये चीज होती है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ये कौन सा फंक्शन है? इम्प्लिसिट फंक्शन से इक्वेशन बनाई है। तो ऐसा फंक्शन जो x और y में हो लेकिन y को हम डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन द फॉर्म ऑफ x। तो y को इसमें तो x में एक्सप्रेस कर रहा है, इट इज नॉट इम्प्लिसिट फंक्शन। ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसमें y इज इक्वल टू आप नहीं निकाल सकते x की वैल्यू की फॉर्म में, यानी कि x की फॉर्म में जैसे ये निकाल रखा है। तो इस तरह के फंक्शन बच्चों इम्प्लिसिट फंक्शन होते हैं। तो अब इनका डेरिवेटिव करें। पीछे जो भी फंक्शन आपने देखे थे नॉन इम्प्लिसिट थे, यानी कि y इज इक्वल टू x की फॉर्म में एक्सप्रेस था। ठीक है, अब नाउ वी आर डीलिंग विद दैट फंक्शन व्हिच आर इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इस तरह के फंक्शन होते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। तो कुछ क्वेश्चन करते हैं तो उसका डेरिवेटिव कैसे होगा। उससे पहले बच्चों एक क्वेरी थी बच्चों में log के ऊपर, जैसे y इज इक्वल टू log x है और एक दे रखा हो y इज इक्वल टू log बेस x, और एक दे रखा हो y इज इक्वल टू log बेस e x। तो इसका डिफरेंशिएट अगर कुछ नहीं दे रखा बच्चों, बेस नॉर्मली बेस 10 माना जाता है, लेकिन कुछ नहीं दे रखा है, इसने बेस कुछ नहीं मेंशन किया, तो आप डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव लिख सकते हो 1 अपॉन x। बट इसका डेरिवेटिव करना हो, इसका बेस गिवन है तो इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन x पहले डिस्कस जैसे कि किया है हमने, साथ में log a बेस में और इनटू e, और इसका डेरिवेटिव करोगे dy अपॉन dx इज इक्वल टू दैट विल बी 1 अपॉन x। ठीक है, तो इस तरह करने हैं डेरिवेटिव। बेस गिवन है तो बच्चों ऐसे यूज करना है, अगर डायरेक्ट दे रखा हो log x, कुछ बेस ना दे रखा हो तो 1 अपॉन x उसका मेंशन कर दो कि डेरिवेटिव है। ठीक है, तो ये log के ऊपर थोड़ा सा रिव्यू था। तो अब इम्प्लिसिट फंक्शन के ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। सपोज x की 4 प्लस y की 4 प्लस 4xy माइनस 100 कह रहा है, ये फंक्शन दे रखा है, डेरिवेटिव करो। तो इसको हम y इज इक्वल टू एक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, सो इट इज द इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? तो इसका डेरिवेटिव बच्चों कुछ नहीं, इसका डेरिवेटिव पूरी इक्वेशन में डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दो पूरी इक्वेशन का। तो अब डिफरेंशिएट करने जा रहा हूं हर टर्म का। इसका डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, ध्यान रखना बच्चों विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूं। तो x की 4 का डिफरेंशिएट, पावर का रूल है 4 आगे और पावर 1 लेस। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो कितना होता है? x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऐसे लिखते हैं ना, तो इससे कट के 1 बच जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे एक चीज अब इसमें ध्यान से देखना बच्चों, y की 4, तो इसका डेरिवेटिव वही पावर वाला लगाओ, 4 आगे 1 प्लस। अब y का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है बच्चों? dy अपॉन dx।
यहाँ पे ये नहीं इसका डेरिवेटिव करने लगो, बस इतना छोड़ दो, आगे कुछ नहीं। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इनटू करना है, प्लस इसका डेरिवेटिव 4 कांस्टेंट, ये देख रहे हो दोनों प्रोडक्ट पे हैं, तो प्रोडक्ट वाला रूल लगाओ इसमें। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx, प्लस सेकंड फंक्शन y x फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 इंटू 1 कर दो, बस ये इसका डिफरेंशिएट हो गया, और 100 का डेरिवेटिव 0, तो -0 लिखा ना लिखो एक ही बात है, इज इक्वल टू 0। अब और सोल्व करते हैं, 4x की 3 प्लस 4y की 3 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, 4 अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4x डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 0। अब फंक्शन देख रहे हो ये चीज आ चुकी है, सब में देख रहे हो y कॉमन है, तो y सॉरी 4 कॉमन है, तो 4 में डिवाइड कर दूंगा ताकि इजी बन जाए। 4 डिवाइड करोगे तो 4 विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम एवरी टर्म, ठीक है, इधर 4 डिवाइड करोगे तो 0 बन जाएगा, ये हो गया। अब बच्चों हमने निकालना dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx जहां जहां पे वो कॉमन निकालो, बाकी टर्म्स उधर शिफ्ट कर दो, जो dy अपॉन dx वाली टर्म्स है उसको लेफ्ट साइड रखो, बाकी ट्रांसफर कर दो, तो इन दोनों टर्म्स को उधर शिफ्ट कर रहा हूँ, तो इसमें से dy अपॉन dx निकाल रहा हूँ, तो dy अपॉन dx अंदर यहाँ पे क्या रह गया, y की 3 प्लस x, और उधर ये शिफ्ट कर रहा हूँ, दोनों माइनस में जाएंगी, तो माइनस कॉमन रख के कर दिया मैंने, ये हो गया। अब dy अपॉन dx निकालना है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, ये फैक्टर जब जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो dy अपॉन dx कितना आ गया, dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस x की 3 प्लस y अपॉन x प्लस y की 3, तो दिस विल बी द डिफरेंशिएट ऑफ दिस फंक्शन, दैट इज इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। तो इस तरह करना है, कुछ मुश्किल नहीं है, सेम डिफरेंशिएट ही करना है, सिंपल डिफरेंशिएट ही, y जहां पर आता है उसका विद रिस्पेक्ट टू x बच्चों dy अपॉन dx ध्यान रखना है, तो इस टर्म को समझना है, y की 4 का डेरिवेटिव करते हो तो dy अपॉन dx इनटू लग रहा है, सेम सिंपल रूल है, करते जाओ, लास्ट में dy अपॉन dx इकट्ठे कर दो, एक तरफ रख दो, शिफ्ट कर दो, ठीक है। तो ये है बच्चों सिंपल सा इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। तो अच्छा लग रहा है तो बच्चों शेयर करना ना भूलिए, और जो सब्सक्राइब करते हुए रह चुके हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर आपको लग रहा है हम इतने एफर्ट कर रहे हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हो हमारे लिए। नेक्स्ट, ax plus by square is equal to cos y. This function is given. This is also implicit function because we cannot express this function in the form of x. यदि y एक तरफ रखें तो x एक तरफ इकट्ठे नहीं हो सकते, ठीक है, करके देख सकते हो, y is equal to सारी चीजें x में नहीं आ सकेंगी, ठीक है, इस तरह के फंक्शन होते हैं इम्प्लिसिट। अब सिंपल डेरिवेटिव कर दो, कुछ नहीं करना, ठीक है, इज इक्वल टू जैसे 0 आया था वो आप कर सकते हो, इस फैक्टर को इधर लाके 0 कर दो, नहीं तो सीधा ही कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ax का डेरिवेटिव, a कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इस यहाँ पे लिखा करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फोकस करना विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x का मतलब dx नीचे आता है, जो भी पार्ट है, सपोज x का है तो dx अपॉन x, y का है तो dy अपॉन dx, ये चीज माइंड में रख लो, आगे बहुत काम आनी है, नहीं तो गलतियां होने के चांस है, ठीक है। बारीकी से करो, फंक्शन को ध्यान से देखो और माइंड में सोचो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट कांस्टेंट बार x का डेरिवेटिव 1 होता है विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस b इंटू y स्केयर का करोगे, पावर आगे पावर एक लेस, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx। अब cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x होता है, यहाँ पर y दे रखा है तो y लिख देंगे। अब एंगल का डेरिवेटिव y एंगल है dy अपॉन dx। अब जैसे कि बताया dy अपॉन dx वाली टर्म इकट्ठी करनी है, इधर इसको शिफ्ट करो ताकि dy अपॉन dx वाली एक तरफ आ जाए, तो 2by इंटू dy अपॉन dx इधर आके प्लस sin y dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस ए, यानी dy अपॉन dx वाली शिफ्ट कर दो और बाकी को एक साइड शिफ्ट कर दो। अब इन दोनों में से dy अपॉन dx कॉमन ले लो, तो क्या रह गया 2by प्लस sin y इज इक्वल टू माइनस ए, अपने को dy अपॉन dx चाहिए, ये फैक्टर से डिवाइड कर दो, तो dy अपॉन dx कितना हो जाएगा, माइनस ए अपॉन 2by प्लस sin y, दिस विल बी द आंसर। तो देख रहे हो कुछ मुश्किल नहीं है, सिंपली बेसिक पर हमने फोकस करना है और करते जाओ।
बहुत इजी है बच्चों, कुछ डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हो। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं इस वीडियो का, x अपॉन वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई। दिस इज द फंक्शन। देख सकते हो इम्प्लीसिट फंक्शन है, y इज इक्वल टू एक्स की फॉर्म में हम नहीं एक्सप्रेस कर सकते, ठीक है। अब अपने रूल से चलते जाओ, ये डिवाइड में फंक्शन है तो डिवाइड वाला रूल लगा दो, तो b इंटू डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे लिख दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये जो सारा फंक्शन दे रखा है इम्प्लीसिट फंक्शन, डिफरेंशिएट कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये डिवाइड की फॉर्म है टर्म y इंटू एक्स, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, तो 1 नहीं आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देता हूँ, माइनस x इंटू वाई का डेरिवेटिव dy अपॉन dx, और नीचे होल डिवाइड बाय नीचे वाले का होल स्क्वायर। सिंपल बेसिक फॉर्मूला लगाया बच्चों u अपॉन v का, इसमें u इंटू v का लगा दो, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू x, सेकंड y का विद रिस्पेक्ट टू x, सेकंड फंक्शन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, ठीक है, इज इक्वल टू 1 आएगा, 1 नहीं लिख रहा मैं, x स्क्वायर का 2x माइनस y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx। अब dy अपॉन dx वाली टर्म इकट्ठी करनी है, तो ये देख रहे हो पूरे फैक्टर के नीचे डिवाइड है, पहले तो इसको अलग अलग, सबसे पहले हमारा काम यहाँ पर ये रहता है सिंगल सिंगल टर्म बन जाए, सिंगल सिंगल टर्म बन गई उससे हमें इजी हो जाएगा dy अपॉन dx को इकट्ठा करना। ये थोड़ी कंबाइन हो रही है, यहाँ पर अलग करना मुश्किल हो जाएगा, तो इसको अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ। वाई स्क्वायर को इसके नीचे डिवाइड करोगे तो क्या रह जाएगा 1 अपॉन वाई, वाई स्क्वायर को एक्स के नीचे डिवाइड करोगे तो एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ बच्चों साथ साथ डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये बिना डी वाई अपॉन डी एक्स का उधर शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, सिंपल, बहुत सिंपल। और इस टर्म को भी उधर शिफ्ट कर दो, तो क्या रह जाएगा, इनमें से dy अपॉन dx साथ में कॉमन निकाल, तो क्या रह गया, यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इन तीनों में से dy अपॉन dx निकालोगे तो क्या रह गया ये, और इसको उधर शिफ्ट कर रहा था मैं, 2x माइनस वाई माइनस 1 अपॉन वाई, ये आ गया। अब इसके अंदर एलसीएम आ रहा है बच्चों वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर एलसीएम ले लो, तो माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल डिवाइड बाई वाई स्क्वायर, इधर भी वाई एलसीएम आ रहा है तो ले लो, एलसीएम लेके करोगे तो ये रह गया, ठीक है। अब क्या करना है, ये वाला dy अपॉन dx निकालना है, ये वाला फैक्टर उधर शिफ्ट करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये वाई स्क्वायर उधर, ये इधर नीचे डिवाइड, ठीक है। तो कैसे होगा ये, तो वाई स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई, dy अपॉन dx क्या रह जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू 2xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1, और ये वाला फैक्टर इधर नीचे डिवाइड हो जाएगा, y, ये माइनस वाली टर्म बाद में रख के इनको पहले रख देता हूँ, प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये बच जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बस और कुछ नहीं किया, एक y से एक y कैंसिल कर दो, तो dy अपॉन dx कितना रह गया, हमारा रह गया y इंटू 2xy माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 होल डिवाइड बाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स। दिस विल बी द आंसर ऑफ द आवर इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इस तरह बच्चों है इम्प्लिसिट फंक्शन के ऊपर कोई मुश्किल नहीं है, बस डेप्थ में जाओ, चीजों की बारीकी से फंक्शन को देखो, बहुत इजी है, बहुत इजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक बाय एंड टेक केयर।